हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की मेरी वीडियो क्लास 12th के साथ में दोबारा से बिजनेस स्टडीज़ में टॉपिक रहेगा हमारा हेनरी फेयोल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, वो भी निमोनिक मेथड से। कैसे करना है हमने याद बेटा? निमोनिक मेथड तो बड़ा ही आसान होता है याद करने के लिए। कई बार एक्सटर्नल एग्जामिनर जब आते हैं ना वाइवा लेने के लिए, तो जनरली वो पूछते हैं कि नेम द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय द हेनरी फेयोल। तो बच्चों को याद ही नहीं आते हैं। तो याद करने का बहुत ही आसान तरीका निमोनिक मेथड, डी डी यू यू ए सी आई सॉरी, डी डी यू यू ए सी आई एस 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 ओ आर आर ई ई। डी से बना हमारा डिवीजन ऑफ वर्क, अगेन डी। डी से बना हमारा डिसिप्लिन, राइट। नंबर 3 यू, यू से हुआ यूनिट ऑफ कमांड। Number 4 U, unity of direction, right? हुआ ना D D U U. Number 5 A, authority and responsibility. Number 6 C, centralization and decentralization. ऐसे हो गया ना। अब आया नंबर 7 I से initiative. S, subordination of the इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट, एस हो गया। 9th अगेन एस, स्केलर चेन। नंबर 10 एस, स्टेबिलिटी ऑफ द पर्सोनल। 3 हो गए एस। उसके बाद नंबर 11 ओ फॉर द ऑर्डर। नंबर 12 सॉरी, आर, रेमुनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज। Number 13 E, equity. Number 14 E, aspirate the corps. हो गए 14 के 14 याद बेटा आपको? The 14 principles are given by the Henri Fayol, father of the management. पहला डिवीजन ऑफ वर्क, नाम से हम सीखेंगे बेटा, रटना नहीं है। डिवीजन ऑफ वर्क, द होल वर्क, given work is divided into the small parts, small pieces, and each part is handled with efficiency. Each part is given to the efficient worker. All parts are divided among the individuals, among the groups. इसका जब हमने काम बांट दिया, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? Very nice. The expertness, specialization. The work will be done with the specialized. Number 2, काम अच्छे से हो रहा है, definitely efficiency increase. Number 3, less wastage of the resources. अगर इस प्रिंसिपल का वायलेट हुआ तो इम्पैक्ट क्या होगा? ओवरबर्डन्ड, किसी को काम ज़्यादा, किसी को काम कम, हमने वर्क को डिवाइड ही नहीं किया। कॉज, कन्फ्लिक्ट्स, कन्फ्यूजन्स among all the individuals, among all the groups. ठीक है ना? The conflict situations will be arises. This is the division of work. Number 2, ये हमारा हुआ डिवीजन ऑफ वर्क, काम बांट दिया हमने सबको, राइट? हुआ ना आसान। नंबर 2 अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी बढ़ा या रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा, देखते हैं। अथॉरिटी होती क्या है? द राइट टू गिव ऑर्डर्स, राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड द ऑब्टेन ओबीडियंस। अब बारी आई, हमने ऑर्डर्स दिया और उनसे ओबीडियंस हमने एक्सपेक्ट कर रही है ना। अब आएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? ऑब्लिगेशन ऑफ द सबॉर्डिनेट, वो ऑब्लाइज हो गए, उनको मानना पड़ेगा। ऑब्लिगेशन ऑफ द सबॉर्डिनेट्स टू प्रॉपरली परफॉर्म द ड्यूटी गिवन, जो उनको असाइन ड्यूटी हुई है उसको उनको प्रॉपरली अच्छी तरह से परफॉर्म करना पड़ेगा। सो ऑलवेज अथॉरिटी कमेंसुरेट विद देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द, बैलेंस क्वेश्चन आता है इसके ऊपर क्या MCQ में, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में कौन बड़ा कौन छोटा? नो, देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमारे हो गए नंबर 2। नाउ नंबर 3 डिसिप्लिन। ये तो हर बच्चा जानता ही है, यू हैव टू बी इन द डिसिप्लिन इन स्कूल, एट द होम, राइट? ओबीडियंस, ओबे करो भाई, रूल्स एंड द रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयमेंट का एग्रीमेंट है तो उसको भी आपको मानना पड़ेगा। सो यू हैव टू ओबे, तभी हमारे गोल्स, अगर डिसिप्लिन में रहेंगे ना तो गोल्स विल बी अचीव्ड। एफिशिएंसी अगेन
increases, efficiency improve. There is a cordial relations between the workers and the management. Again, there is no wastage of the resources. Economically आप उनका यूज़ कर रहे हो. अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं तो क्या होगा? कन्फ्लिक्ट, अगेन कॉज, रिसोर्सेज का वेस्टेज. डिसिप्लिन में रहना चाहिए. अगर डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो क्या पेनल्टी होगी? यू हैव टू bear the penalties, right? Next comes the unity of command. Unity of command means orders, instructions. कैसे? देखिए ना, एक व्यक्ति, एक सुपीरियर, नीचे 3 सबॉर्डिनेट्स. वन बॉस इज गिवन ऑर्डर्स टू द 3 सुपीरियर्स. मतलब एक सबॉर्डिनेट को एक ही बॉस से ऑर्डर मिल रहा है. सेकेंड फिगर में कई लोगों को ऑर्डर मिल रहा है. The first one is the right approach. Second is the totally wrong approach. One and only one boss for every individual employee. One and only one superior, one boss. Receive orders from only one superior. This is called the unity of command. And उसी के लिए हम be responsible to only that boss. ऐसा होगा तो there will be no overlapping of orders, no confusions of for the subordinates. डिसिप्लिन भी रहेगा. ठीक है ना? तो वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय. तभी हमारे कॉज, कन्फ्लिक्ट सब नहीं होंगे. नेक्स्ट इज द यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन सुनते ही मन में यही आता है कि सब लोग बढ़ रहे हैं टू अचीव द कॉमन गोल. लाइन बना के सब बढ़ रहे हैं, एक ही साथ में ग्रुप में चल रहे हैं. वन हेड एंड द वन प्लान. One head, one plan. This is the symbol of this principle, beta. One head and the one plan. All the employees having the same objective towards the common goals of the organization. So there is a coordination, uniformity. रहेगी ना, सब लोग एक ही तरफ बढ़ रहे हैं. There is a one head, one plan. Next is the subordination of the individual interest to the general interest. इंडिविजुअल मैंने एक एम्प्लॉय, जनरल मैंने पूरा ग्रुप, द होल ऑर्गेनाइजेशन. तो देयर मस्ट बी अ इंटीग्रेट एफर्ट्स, इंटीग्रेशन बिटवीन द इंडिविजुअल गोल्स विद द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. बट इफ कन्फ्लिक्ट अकर्स अमंग बिटवीन दीज गोल्स, किसको हम प्रेफर देंगे? द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी गिवन प्रेफरेंस, शुड बी गिवन प्रायोरिटी. तो हमें अपने इंटरेस्ट को छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा फॉर द होल इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. एंड द 7th नंबर इज द रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. रेम्यूनरेशन कितना मिलना चाहिए? फेयर पे, फेयर कंपनसेशन, फेयर वेजेस टू द एम्प्लॉयज़. कितना मिले रेम्यूनरेशन भाई? कितना मिलना चाहिए? फेयर पे, फेयर, जस्ट एंड इक्विटेबल विद इन द कैपेसिटी ऑफ द कंपनी. The word is the just and equitable within the capacity of a company. तभी उनका लिविंग स्टैंडर्ड राइज हो पाएगा, इम्प्रूव हो पाएगा एम्प्लॉयज़ का. एंड दे विल हैविंग द सेटिस्फैक्शन. कोऑर्डियल रिलेशंस तभी बनेंगे व्हेन दे आर गिवन द प्रॉपर वेजेस. रिड्यूस लेबर टर्नओवर रेट. वो अपने आप को छोड़ के नहीं जाएंगे. तो आज के वीडियो में only 7 principles. Remaining 7 principles will be in the next video. Thank you and all the best with the lots of smiles. Right? Okay, bye. All the best, beta.